देखो सबसे पहले अपन क्या लिखे थे आपका 1854, ठीक है आपका 1854, पहले क्या देखे थे आपका 1854, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा, क्या बताया था मैं आपको कि रघुजी तृतीय, कौन था आपका रघुजी तृतीय, रघुजी तृतीय का आपका देहांत हो गया, और देहांत होने के बाद उसकी कोई वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं था, और जब उसका कोई वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं था तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी की हड़प नीति के तहत नागपुर विलय हो गया, किसमें आपका ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में। चूंकि नागपुर के साथ हमारा छत्तीसगढ़ भी क्या था आपका शामिल था, क्या था आपका छत्तीसगढ़ भी शामिल था, तो छत्तीसगढ़ किसमें शामिल हो गया आपका ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में। बताया था ना मैं आप लोगों को कौन सा डेट आपका 1854। नेक्स्ट बताया था मैं आपको 1861, क्या बताया था मैं आपको 1861। इसमें बताया था मैं आपको कि इसमें जो क्षेत्र को जीते वो क्षेत्र को एक नया स्टेट का दर्जा दिया गया, वो क्षेत्र क्या बन गया, एक आपका नया स्टेट बन गया, और स्टेट का नाम क्या था मध्य प्रांत और बरार। बताया था आपका मध्य प्रांत और बरार, और उस बरार के तहत छत्तीसगढ़ में 3 जिले बने। कितने बने आपके 3 जिले, सबसे पहले आपका बना रायपुर, रायपुर के बाद बिलासपुर, और बिलासपुर के बाद संबलपुर। 3 जिले बने, रायपुर, बिलासपुर, कौन सा आपका संबलपुर। उसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा आपका, देखो 61 के बाद सीधा आ जाएगा आपका 1905। तो उसने बताया था कि इसमें पार्टीशन हुआ किसका, आपका वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल का क्या हुआ आपका पार्टीशन हुआ। जो जब पश्चिम बंगाल का तुम्हारा विभाजन हुआ, तो विभाजन होने से हुआ क्या कि जो आपका पश्चिम बंगाल और पूर्व बंगाल 2 भाग में बढ़ गए। आज पश्चिम बंगाल को अपन कलकत्ता बोलते हैं, पूर्व बंगाल क्या बन गया आपका बांग्लादेश, क्या बन गया आपका बांग्लादेश। तो उसी पश्चिम बंगाल में हमने किसको शामिल कर दिया आपका उड़ीसा को। समझ आ रहा है ना, किसको दे दिया हमने आपका उड़ीसा को। जब उड़ीसा को दे दिया मतलब संबलपुर किसको चल दे दिया हमने आपका उड़ीसा को दे दिया, तो कितने जिले बन गए आपका 2 जिले, रायपुर और कौन सा आपका बिलासपुर। और एक जिला कौन सा बच गया आपका 1906 में, कौन सा जिला बन गया, कौन सा बना आपका जिला, कौन सा आपका दुर्ग। कौन जिला बना आपका दुर्ग जिला बना, ठीक है। आपका पूछा तो आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए आपका 1854 रघुजी तृतीय की मृत्यु हो गई। नागपुर प्रेसिडेंसी किसमें शामिल हो गया तुम्हारा आपका ब्रिटिश प्रांत में शामिल हो गया। 1861 में तुम्हारा क्या बन गया सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार बन गया। और उस बरार में सीधी से कितने जिले बन गए 3 जिले बन गए, रायपुर, बिलासपुर और कौन सा आपका संबलपुर। उसके बाद 1905 में क्या हुआ, संबलपुर को हम किसको दे दिया आपका उड़ीसा को दे दिए। जब उड़ीसा को दे दिए तो 1906 में क्या बन गया तुम्हारा आपका दुर्ग, किसके प्रयास से, पंडित सुंदरलाल शर्मा के प्रयास से क्या बन गया तुम्हारा आपका दुर्ग। इतना पढ़ चुके थे। तो आजादी के बाद कितने जिले बने हम बोलने से आपका 3, आजादी के पहले, ठीक है। आपका 1861 और 1900 आपका 6, 61 में 2 जिला और 1906 में कितना आपका 1 जिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर मैं क्या बताया था आपको 1947 में देश क्या हो गया आपका आजाद। कितने रियासत थे 562, सीजे में कितने रियासत थे 14। इन 14 रियासतों को मिलाने की जिम्मेदारी किसको दिया गया ठाकुर प्यारेलाल। और ठाकुर प्यारेलाल ने कब मिला दिया 1 जनवरी 1948 को, 1 जनवरी 19 को क्या मिला दिया इसको आपका भारतीय रियासत में मिला दिया। और जैसे मिला दिया 3 जिले बन गए 48 में। सबसे पहले बस्तर, बस्तर के बाद रायगढ़ और रायगढ़ के बाद सरगुजा, क्या बन गया आपका सरगुजा। यहां तो बता दिया था ना मैं आप लोगों को कि उससे आगे और बढ़े थे, आगे और बढ़े थे क्या आपका। तो बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा ये कब बन गया आपका 48 में, ठीक है। तो जो नए आए हैं लोग लिख लेना आपका भाई, ठीक है। 1816 आपका पहले कौन सा आपका 1854 में आपको रघुजी तृतीय की मृत्यु। हालांकि ये भी नहीं पढ़ोगे तो चल जाएगा। शुरुआत कहां से करना है आपका 1861 से। तो मध्य प्रांत और बरार बना, और मध्य प्रांत बरार के तहत 3 जिले बने, रायपुर, बिलासपुर, कौन सा आपका संबलपुर, ठीक है। उसके बाद 1906 में संबलपुर को किसको दे दिया हमने आपका उड़ीसा को दे दिया। किसको दे दिया आपका उड़ीसा को,
ठीक है। और जब उड़ीसा को दे दिया गया तो सीजी के पास फिर कितने जिले बच गए आपका, 2 जिले, केवल रायपुर और कौन सा आपका, बिलासपुर। इसलिए 1906 में हमने एक नया जिला और बना दिया, नाम क्या था आपका, दुर्ग। बन जाएगा। देश आजाद हुआ तो देश के पास 562 रियासत थी, 562 रियासत। उन 562 रियासत को इंडिया में शामिल करना था। हमको 14 रियासत से मतलब है। ये 14 रियासत को शामिल किया गया किसमें, आपका भारत में। और जैसे शामिल कर गया, तिल जिला बन गया। कौन कौन सा जिला, बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा। बन जाएगा। चलो इससे आगे बढ़ते हैं अब। और जो दिमाग में सोच के आया हूं ना कि मैं एसएससी करने आया हूं या मैं रेलवे करने आया हूं, ये सोच लेके मत आओ। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जो सोच में लेके आओ कि मुझे मैं एसएससी, तुम्हारा एग्जाम कब किस में क्या निकल जाएगा तुमको भरोसा नहीं होगा। क्योंकि देखो जनरली हम क्या होता है, आपका एसएससी या रेलवे की कोचिंग करने आते हैं और हमारा निकल क्या जाता है, तुम्हारा आपका व्यापम। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप व्यापम की कोचिंग करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका एसएससी रेलवे निकल सकता है। लेकिन एसएससी रेलवे कोचिंग करके आपका बोलोगे कि मैं अपने राज्य का कोई एग्जाम निकाल दूं, नहीं हो सकता। ठीक है आपका। और ये कोचिंग एसएससी रेलवे के लिए बहुत कम मानी जाती है। मेन तुम्हारा कौन सा आपका सीजीपीएससी और कौन सा आपका व्यापम, मेन सीजीपीएससी और व्यापम। हाँ, मैथ्स रीजनिंग आपका हर सब्जेक्ट, क्योंकि जो व्यापम का सिलेबस है सेम सिलेबस किसका, आपका एसएससी और रेलवे का। यदि अपन छत्तीसगढ़ को हटा दें तो क्या सिलेबस है, एसएससी और रीजनिंग, सॉरी एसएससी कौन सा आपका, रेलवे। लेकिन कभी भी ध्यान जब तैयारी करोगे तो हमेशा क्या मोटो लेके आओ, आपका सीजीपीएससी और कौन सा आपका व्यापम। रायगढ़ में सबसे बड़ा दिक्कत है कि यहाँ के लोग सीजीपीएससी के बारे में क्या नहीं कर पाते, सोच ही नहीं पाते कि हम तो कलेक्टर बन ही नहीं सकते, हम तो डीएसपी बन ही नहीं सकते। ठीक है आपका, ये सोच से थोड़ा सा क्या पहले आपका ऊपर आओ। ठीक है आपका, क्योंकि जितना ज्यादा छोटा पोस्ट उतना ज्यादा तैयारी, और जितना बड़ा पोस्ट उतना सिलेबस कम, और क्या आपका सटीक तैयारी। आप सीजीपीएससी प्री निकाल सकते हो, व्यापम निकाल सकते हो, लेकिन पटवारी बोलूंगा मैं भी, ये अभी तो उसके लेवल देखना आप कितना लेवल का आपका एग्जाम चल रहा है। आप पहले 150 नंबर के होते थे, कितने नंबर के होंगे आपका, 100 नंबर के। और जब से 100 नंबर के होंगे, कटअप कितना जा रहा है देख रहे हो आप, 80, 85, 90 क्या जा रहा है तुम्हारा आपका कटअप जा रहा है। और तुम्हारे जो कोर्स है उसी से ही पूछा जा रहा है। एग्जाम न निकलने का कारण केवल एक ही है कि हम पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर नहीं पा रहे हैं, और बार बार क्या नहीं कर पा रहे हैं, आपका रिवीजन। ठीक है, तो जितना क्लास में बताया जा रहा है आपका एब्सोल्युटली पूरा क्या आपके क्लास में तुरंत याद होना चाहिए। जहां डाउट हो 10 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कैसे बना, हम समझाएंगे। लेकिन चीजें को क्या करने करो, आपका याद करने की कोशिश किया करो। नोट्स तो बनवा दूंगा मैं, नोट्स तो बन ही जाएगा, ठीक है, लेकिन जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्लास पे करने की कोशिश करो। एनसीईआरटी बुक पढ़ने की कोशिश करो, किसी भी कोचिंग संस्थान की बुक मत लिया करो। जो भी चलन चला ना आपका छत्तीसगढ़ में, क्या आपका किसी कोचिंग संस्थान का बुक उठा लिए, कोचिंग संस्थान आपको 30 नंबर देगा, मतलब बुक कितना नंबर देगा आपको, 30 नंबर देगा, लेकिन आपको 50 नंबर चाहिए। और 50 नंबर किससे मिलेगा, आपका खुद के नोट्स से। मार्केट में जाओ, सीजी का असंख्य बुक तुमको मिल जाएगा, बुक से क्वालिफाई नहीं हो सकता, ये लिख के ले लो। ठीक है आपका, जब तक क्लास का नोट्स और जब तक क्लास में रिवीजन नहीं कर पाओगे। ठीक है आपका, तो जैसे बता रहा हूं वैसे आपका ध्यान दो, स्पष्ट समझो, फिर अपन नोट्स बनवाएंगे बाद में। अब देखो, ये तुम्हारा क्या बन गया था आपका ऐसा, ये क्या था तुम्हारा आपका बस्तर। ये कब बना आपका 1914-8। ये तुम्हारा क्या बन गया आपका ऐसा दुर्ग। दुर्ग कब बना आपका 1906। ये क्या बन गया तुम्हारा आपका ऐसा रायपुर। रायपुर कब बना 1861। ये क्या बन गया तुम्हारा ऐसा आपका बिलासपुर। बिलासपुर, और ये कब बन गया आपका 1861। क्या बन गया आपका 1861। और ये क्या बन गया तुम्हारा आपका रायगढ़। रायगढ़ कब बन गया आपका 1948। और ये बन गया तुम्हारा कौन सा आपका सरगुजा। ये कब बन गया 1948। ठीक है, तो 6 तुम्हारे क्या हो जाएंगे आपके मातृ जिला।
मदर डिस्ट्रिक्ट कितने तुम्हारे आपका छत्तीसगढ़ के आपके 6। अब इसमें ध्यान दो 1973 में बनेगा इससे एक, 1998 में बनेगा तुम्हारा कितना आपका 9, 2007 में बनेगा कितना आपका 2, ठीक है, 2012 में कितना बनेगा आपका 9, और 2020 में 1, और 2022 में कितना आपका 5। बात समझ आ रही है आपका। 1973 में 1, इसमें 9, 7 में 9, 12 में 7 में 2, 12 में 9, 20 में 1 और 22 में 5, ठीक है। पहले देखो कैसे, फिर मैं लिखवा दूंगा बाद में। अब देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसको आपका 1973, इसको बता चुका था, फिर बस रिपीट कर रहा हूं, है ना। तो ये बन जाएगा तुम्हारा दुर्ग से नया जिला 1973, ये तुम्हारे क्या बन जाएगा आपका ऐसा राजनांदगांव, ठीक है। तो दुर्ग से क्या बन गया तुम्हारा आपका राजनांदगांव, यहां तो लिख चुके थे। आगे देखें अपन कौन सा आपका 1998, कौन सा आपका 1998। अब इसमें देखो ये पूरा बस्तर था, बस्तर के सर को काटो ऐसा, ये बन जाएगा तुम्हारा कौन सा आपका कांकेर, और बस्तर के पैर को काटो, ये क्या बन जाएगा आपका, अरे आवाज आनी चाहिए, ये क्या बन जाएगा आपका दंतेवाड़ा। ये कब 1998, ये कब आपका 1998, और बीच में क्या बनेगा आपका बस्तर, ये क्या बनेगा आपका ऐसा बस्तर, जो पहले से बना हुआ था। ये 1973, 98 में 2 कांकेर और दंतेवाड़ा। अब अपन देखते हैं आपका इधर रायपुर, तो ये जाएगा तुम्हारा ऐसा पूरा धमतरी 1998, और ये आ जाएगा तुम्हारा ऐसा महासमुंद 1998। रायपुर से 2 जिला, ठीक है, चाहो तो लिख भी सकते हो। बस्तर से कितना आपका 98 में आपका, चलो लिखते जाओ, जब हिंदी दो आपका 1998, 1998, 73 तक हो चुका है ना, ठीक है। आप या लिखो आपका 1973 हेडिंग दो, 1973, तो 73 में लिखना आपका दुर्ग से राजनांदगांव नया जिला बना, दुर्ग से राजनांदगांव नया जिला बना, कौन से नंबर का 7वां, क्या बना आपका 7वां, ठीक है। अब आते हैं तुम्हारा कौन सा आपका 1998, ठीक है आपका। अब लिखना बस्तर से 2 जिला कांकेर और दंतेवाड़ा 1998, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका 1998, क्या बनेगा आपका बस्तर और कौन सा आपका दंतेवाड़ा। अब लिखो रायपुर, रायपुर से 2 जिला बनेगा महासमुंद और धमतरी, महासमुंद और धमतरी 1998, रायपुर से बनेगा, रायपुर से क्या बनेगा आपका महासमुंद और धमतरी 1998, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, इधर अब देखो ये पूरा पहले क्या था, पूरा आपका ऐसा ही है, ये बिलासपुर था, तो ये जो बिलासपुर था, ये बिलासपुर भी ऐसा 2 भाग में बढ़ जाएगा। ऊपर वाला भाग बन जाएगा तुम्हारा आपका कोरबा, और नीचे वाला भाग बन जाएगा तुम्हारा आपका जांजगीर चांपा। कोरबा क्या चल जाएगा तुम्हारा आपका जांजगीर चांपा। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा पहले से ही आपका बिलासपुर, ये कौन सा आपका बिलासपुर, ठीक है। कब 1861, ये कब बनेगा आपका 98 में, तो लेकिन आपका बिलासपुर से 2 जिला कोरबा और जांजगीर चांपा 1998, कोरबा और जांजगीर चांपा 1998 में बिलासपुर से 2 जिला बनेगा। गिनते रहना भाई, 9 होना चाहिए। आगे बढ़े। अब देखो इधर ध्यान दो आप, ये रायगढ़, ये पूरा क्या था आपका ऐसा रायगढ़ था, और रायगढ़ से ऊपर वाला भाग ऐसा कट के, ये कट के क्या बन जाएगा आपका नया जिला, ये क्या बनेगा आपका जसपुर 1998। तो रायगढ़ से अलग हुआ कौन सा आपका जसपुर, बहुत इंपॉर्टेंट।
अलग रायगढ़ से हुआ है जसपुर, लेकिन शामिल किसमें है आपका, सरगुजा संभाग में। ठीक है ना आपका, तो लिखना आपको उसमें रायगढ़ से अलग हुआ कौन सा आपका, जसपुर, 1998। ठीक है आपका 1998। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, ये पूरा कौन सा था आपका, सरगुजा। तो सरगुजा का लेफ्ट वाला भाग को ऐसा अपन काट दिए, और काटने के बाद ये बन गया तुम्हारा कौन सा आपका, कोरिया। कोरिया बन जाएगा तुम्हारा आपका 1998। कोरिया क्या बन जाएगा तुम्हारा आपका 1998 में, क्या बन जाएगा आपका, कोरिया। ठीक है आपका, किससे अलग हुआ आपका, सरगुजा से। कितने जिले हो गए, 9, 8। कितने जिले आपका, 8। अब इधर ध्यान दो, इधर ये राजनांदगांव और ये बिलासपुर, राजनांदगांव और बिलासपुर से दोनों कटकर, राजनांदगांव बिलासपुर से दोनों कटकर एक नया जिला बन गया कौन सा आपका, कवर्धा। कब, 1998। ठीक है, तो 1998 में एक नया जिला बन गया कौन सा आपका, कवर्धा। दोनों लेंगे, कवर्धा का मातृ जिला दोनों आएगा, राजनांदगांव भी आएगा, कौन सा आपका, बिलासपुर भी आएगा। ठीक है, तो कवर्धा के दो मातृ जिले, राजनांदगांव भी और कौन सा आपका, बिलासपुर भी। किसका, राजनांदगांव आएगा ना, दुर्ग से अलग हुआ राजनांदगांव, राजनांदगांव से क्या जाएगा तुम्हारा आपका, बिलासपुर। लेकिन ये बहुत सही क्वेश्चन है, एक बार पीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि कवर्धा किससे अलग बना, और ऑप्शन में क्या था, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर। तो अब ऑप्शन में क्या लोगे आप, किससे लोगे आपका, बिलासपुर। अब बिलासपुर ना हो तो, बात समझ आ रहा है ना आपका, मतलब एक तो सबसे पहले मतलब सबसे नजदीक क्वेश्चन को देखना है, नजदीकी आंसर को देखना है। और अभी स्थिति ऐसी हो रही है पीएससी व्यापम की कि बहुत नजदीकी क्या नहीं ले रहा है आपका, वो आंसर नहीं ले रहा है। जैसे क्वेश्चन पूछा था इसके पहले आपको महिला सुपरवाइजर में कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश कौन सा है, तो हमको पता है कि सामरी पाट है, लेकिन सामरी पाट के फिर दो पाट हैं, जमीर पाट और लहसुन पाट। लहसुन पाट में चोटी सबसे ऊंची है गौरालाटा, लेकिन ऑप्शन में क्या नहीं था आपका, लहसुन पाट नहीं था, तो एग्जाम में क्या ले लिया आपका, सामरी पाट। ठीक है, पढ़ेंगे इसको अभी, मतलब अब जब आप एग्जाम पेपर देखो, सबसे ये ध्यान रखना कि तुम साल भर कितना मेहनत करते हो, वो एग्जाम वो इंपॉर्टेंट नहीं रहता, इंपॉर्टेंट रहता है कि वो 3 घंटा पेपर कैसे देते। अभी आबकारी वाले जितना भी तैयारी किए थे, लेकिन किसी घुसने नहीं मिला, कोई चूड़ी तोड़ नहीं पाया, कोई कपड़ा चेंज कर नहीं पाया, कोई लेट में पहुंचा, तो हो गया उनका एग्जाम। भले कितने तैयारी किए होंगे, अरे 2 साल तैयारी किए होंगे, लेकिन 3 घंटे में कुछ हो पाया क्या, 3 घंटा जाने वाले थे कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, खराब तुम्हारा एग्जाम। बात समझ आ रहा, इसलिए ये जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, ये 8 घंटा पढ़ाई तो मांगता ही नहीं है, ये पढ़ाई मांगता है सिर्फ दिन में कितना आपका, 4 से 5 घंटा कोचिंग को छोड़कर, लेकिन कंटिन्यूटी लगातार। ठीक है आपका, ये मेरा अनुभव कहता, मैं भी एग्जाम ऐसे ही निकाला हूं। 8 घंटा 10 घंटा पढ़ने वाला माइंड स्टेबल नहीं हो पाएगा, 5 घंटा 6 घंटा पढ़ने वाली एग्जाम निकाल पाएगा 150-2 साल में। लेकिन उसको चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे खुद का बर्थडे हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, वो 5 घंटा उसके लिए क्या होना चाहिए आपका, 5 घंटा होना ही चाहिए। बात समझ आ रही है आपका। ठीक है, तो ये तुम्हारे कितने बन जाएंगे तुम्हारे आपके, ये 9 जिला हो गया, ये 1 टोटल कितने हो गया आपका 10, पहले कितने थे आपका 6, कितना हो गया आपका 16। ठीक है, अब देखो 16 जिले बन गए। 16 जिले बनने के बाद मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया 2000। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयासों से। और छत्तीसगढ़ को क्या दे दिया गया आपका, 26वें राज्य का क्या दे दिया गया आपका, दर्जा। याद करना, जब छत्तीसगढ़ राज्य का दर्जा हुआ, कितना जिले थे आपका, 16 जिले। कितने थे आपका, 16। संभाग कितने थे आपके, 3। विकास खंड कितने थे आपका, 146।
कितने थे आपका? 146 थे क्या आपके विकास खंड, ये आपको याद होना चाहिए। 146 विकास खंड थे, 3 संभाग थे और 16 क्या थे आपके जिले। ठीक है, उस समय मुख्यमंत्री का आपको, उस समय एमपी का मुख्यमंत्री कौन था आपका? दिग्विजय सिंह। कौन था आपका? दिग्विजय सिंह क्या था उस समय आपका मुख्यमंत्री। और इस तरीके से आपका जब छत्तीसगढ़ को नया राज्य का दर्जा मिला, 16 जिले थे, 3 संभाग थे। याद करना, रायपुर संभाग 1862 में बन गया। ठीक है, बिलासपुर संभाग 1956 में बना और बस्तर आपका 1981 में बना। 3 संभाग थे उस समय। बस्तर संभाग बना 1981 में, रायपुर बना 1800 जस्ट 1 साल के बाद, और बिलासपुर का बना आपका 1956 में। बन जाएगा। चलो हेडिंग दो अब लिखना, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, मध्य प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ को 26वां जिले का दर्जा दिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य को 26वां जिले का दर्जा दिया गया। हाँ, तो राज्य बनेगा ना छत्तीसगढ़ की, जिला बनेगा तो तुम राज्य समझो ना। ठीक है, आपका जिला कैसे बनेगा? छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा ना। छत्तीसगढ़ को क्या किया गया आपका 26वां राज्य का। अरे सीजी के अंदर 33 जिले हैं, सीधे तो राज्य बनेगा ना। ठीक है, आपका छत्तीसगढ़ को क्या हो गया आपका 26वां राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, जिसके अंतर्गत 16 जिले शामिल थे, जिसके अंतर्गत 16 जिले शामिल थे, 3 संभाग शामिल। 3 संभाग का डेट भी लिखो, 1862 में रायपुर, 1956 में बिलासपुर और 1981 में बस्तर। ठीक है, आपका 1862 में कौन सा आपका रायपुर, 1956 में बिलासपुर और 1981 में क्या बना आपका बस्तर। ठीक है, विकास खंड कितने थे बोलने से? 146, 146 क्या थे आपके विकास खंड। ठीक है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ कितने जिले थे? 16। कितने संभाग थे? 3। कितने विकास खंड थे? 146। ठीक है, और उस समय मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? दिग्विजय सिंह। कांग्रेस की सरकार थी, याद होना चाहिए। उस समय सीजी में आपका जब अलग हुआ, एमपी के सरकार के गवर्नमेंट कौन थे बोलने से? आपका दिग्विजय सिंह। ठीक है, आपका बन जाएगा। अब इधर ध्यान दो, फिर मैं लिखवा दूंगा, इधर ध्यान दो। अब अपन कहां थे? आपका 2007। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री बने अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के, लेकिन अजीत जोगी की सरकार 2003 में गिर गई। अपने ही पार्टी के लोगों ने क्या कर दिया? उसको धोखा दे दिया। जो भी बोलो, 2003 में सरकार गिर गई। 2003 में जैसी सरकार गिर गई, 2003 में उपचुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद पहली बार सीजे में भाजपा की सरकार आई और डॉक्टर रमन सिंह क्या बने आपके मुख्यमंत्री। डॉक्टर रमन सिंह को लगा कि यदि किसी क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, विकास नहीं हो पा रहा है, तो कारण यह है कि प्रशासन का वहां तक सही तरीके से पहुंच नहीं है। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले बस्तर को टारगेट किया और बस्तर में देखा कि बस्तर में केवल 3 ही जिले हैं, दंतेवाड़ा,
बस्तर और कौन सा आपका कांकेर, जबकि क्षेत्र बड़ा है भाई, 3 जिला मतलब 3 कलेक्टर, क्षेत्र बड़ा था। तो रमन सिंह को लगा क्यों ना बस्तर को फिर क्या कर दिया जाए, आपका 2 जिला और बना दिया जाए। और 2007 में केवल और केवल बस्तर में ही क्या बनेंगे आपके 2 जिले। 7 मतलब कौन सा आपका बस्तर, बस 7 मतलब कौन सा आपका बस्तर। और किससे बनेगा तुम्हारा आपका बस्तर से क्या बनेगा आपका नई जिला। अब देखो ध्यान से, ये जो बस्तर था, इस बस्तर को काट के ऐसा बना दिया गया तुम्हारा कौन सा आपका, ऐसा पीछे दिख रहा है ना, क्या बना दिया गया आपका नारायणपुर। ऐसा क्या बना दिया गया आपका नारायणपुर। और दंतेवाड़ा को यहां से ऐसा काट दिया गया और यहां से थोड़ा सा काट के ये ऐसा बना दिया गया तुम्हारा आपका ऐसा कौन सा, ये क्या बना दिया गया आपका ऐसा बीजापुर। लेकिन कभी एग्जाम में पूछेगा दंते आपका बीजापुर किससे बना है, ऑप्शन में बस्तर भी रहेगा और दंतेवाड़ा भी रहेगा, तो किसको टिक लगाओगे आपका बस्तर को। यदि बस्तर में नहीं है ऑप्शन तो क्या टिक लगाओगे फिर आपका दंतेवाड़ा। ठीक है, और ये तुम्हारा पहले से क्या बन गया आपका ये बस्तर। देखो बस्तर छोटा होते जा रहा है, ये बस्तर कब बन जाएगा तुम्हारा आपका 18, 19, 14, 8। ठीक है, आपका इससे क्या बन गया आपका 2 जिले। कौन कौन से जिले आपका नारायणपुर कब आपका 2007 और बीजापुर भी कब आपका 2007। तो नारायणपुर बीजापुर क्या बनेंगे आपका 2 जिले बन गए किससे आपके बस्तर से। तो लिखो 2007 में लिखना। राज्य गठन के उपरांत वर्ष 2007 में, राज्य गठन के उपरांत वर्ष 2007 में नवीन जिलों का निर्माण किया गया। नवीन जिलों का निर्माण किया गया और बस्तर को विभाजित करके नारायणपुर और बीजापुर 2 जिलों का निर्माण कर दिया गया। बन जाएगा, ठीक है। तो 7 में कितने जिले बन गए तुम्हारे आपके 2। कोई दिक्कत, अभी देखना और जिले बनेंगे। अब सीधा कहां पहुंचो 2012 में रमन सिंह ने फिर लगा आपका कि फिर कितने जिले बनने चाहिए आपके 9 जिले बनने चाहिए। कितने जिले बनने चाहिए आपका 9 जिले। अब इधर ध्यान दो, फिर बाद में बनाना है, इधर ध्यान दो। अब देखो ये दंतेवाड़ा पूरा घिरा हुआ है ऐसे, इधर ध्यान दो ब्लैक बोर्ड की तरफ। दंतेवाड़ा को ऐसा बंद कर दिए, यही तुम्हारा क्या हो गया आपका दंतेवाड़ा पूरी तरीके से बंद। बंद का मतलब होता है न तो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करता है, न थल सीमा को, न दल सीमा को, अपने ही राज्यों के जिलों से घिर गया कौन सा आपका दंतेवाड़ा। और जो नीचे बंद कर दिए इसका नाम क्या दे दिया आपको हमने सुकमा, या क्या जिला बन गया आपका सुकमा। कब बना 2012 बन जाएगा। ये जो बस्तर ऊपर से नीचे तक था इसको ऐसा करके बंद कर दिए, यहां से बंद कर दिए, ठीक है। और ऊपर वाले जिले को हमने क्या बना दिया आपका कोंडागांव। ये क्या बन गया तुम्हारा आपका ये कोंडागांव बन गया कौन सा आपका ऊपर वाला जिला, ठीक है। और नीचे वाला फिर से वही क्या तुम्हारा आपका कब 1948, ठीक है। और कोंडागांव कब बन गया आपका 2000। अभी घर जाके मैप नहीं बनाना है, वो तुमको धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा, ठीक है आपका। लेकिन अब इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा दंतेवाड़ा कितने जिलों से घिरा हुआ है, ठीक है आपका। और तभी बन पाएगा जब तुम मैप को सही तरीके से जान पाओगे। तो देखो नीचे में सुकमा, ऊपर में बीजापुर, इधर में कौन सा आपका बस्तर। अब एक क्वेश्चन पूछा था कि बस्तर से अलग होने वाला ऐसा कौन सा जिला है जो अब बस्तर को टच नहीं करता है। मैप को देखो, मैं क्वेश्चन क्या बोला आपका, बस्तर से अलग होने वाला ऐसा कौन सा जिला है जो अब बस्तर को टच, कौन सा जिला है नारायणपुर।
अलग किससे हुआ था आपका? वो बस्तर से। लेकिन अब बीच में कौन आ जा रहा है आपका? बीजापुर। इसलिए टच किसको नहीं करता आपका? वो बस्तर को। बात समझ आ रहा है आपका? तो ये हो गया तुम्हारा कितना? बस्तर संभाग के 7 जिले। अब इससे अभी तक नए जिलों का निर्माण नहीं हुआ है। तो शुरुआत अपने कहां से किया आपका? सुकमा और कौन सा आपका? कोंडागांव। तो 9 में से 2 कहां हो गए? सुकमा और कोंडागांव। ये देखो दुर्ग पूरा ऊपर से नीचे तक खड़ा था पूरा। तो इसके किसको काटो आपका? इसके सर को काटो और नीचे क्या काटो? इसका आपका पैर काटो। नीचे बन गया तुम्हारा कौन सा आपका? बालोद। ऊपर क्या बन गया आपका? बेमेतरा। बेमेतरा कौन सा आपका? बालोद। बन जाएगा, समझ में आ जाएगा? ठीक है। ये कब बन जाएंगे आपका? 2012। ये 2012 में बनेंगे आप। ठीक है। तो 20 का कौन सा आ गया फिर आपका? दुर्ग। ये दुर्ग है। अभी और कटेगा दुर्ग से, राजनांदगांव से कटेगा। ठीक है। तो 2 जिला ये हो गए, 2 जिला ये हो गए। अब ये रायपुर इधर जांजगीर चांपा से किसको टच कर रहा है? पूरा उड़ीसा को। इधर बंद कर दिए, ऐसा इधर बंद कर दिए, और ऐसा क्या कर दिया आपका? इधर बंद कर दिए। ऊपर वाला क्या बन गया आपका? बलौदा बाजार। और नीचे वाला क्या बन गया आपका? गरियाबंद। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी मैप समझना है बस, आपको बनाना नहीं है। 2012, 2012। ठीक है। ये रायपुर कहां रह गया तुम्हारे आपका? बीच में। 1861। कोई डाउट? आगे बन जाएगा। ठीक है आपका। तो 2 दंतेवाड़ा से सुकमा, कोंडागांव से, अब बस्तर से कोंडागांव। सुकमा बस्तर से अलग नहीं हुआ है। सुकमा किससे अलग हुआ है आपका? ऑप्शन में दंतेवाड़ा नहीं रहेगा तो बस्तर। ठीक है। लेकिन ऑप्शन में दंतेवाड़ा रहेगा। ठीक है आपका। कोंडागांव किससे अलग हुआ तुम्हारा आपका? दुर्ग से और बालोद। रायपुर से और गरियाबंद। आगे बढ़े। अब देखो, ये बिलासपुर था। बिलासपुर किसको टच कर रहा है तुम्हारा आपका? कवर्धा को। अब बोले भाई यहां से प्लस लकीर खींच दोगे आप एक, यहां से ऐसा जाएगा आपका, सीधा कहां पहुंचेगा तुम्हारा आपका? बलौदा बाजार। ठीक है। ये जिला कौन सा बन गया आपका? ये जिला बन गया तुम्हारा कौन सा आपका? मुंगेली। 2012। ठीक है। ये तक तुम्हारा कौन सा आपका? बिलासपुर। ये बन जाएगा तुम्हारा बिलासपुर। 1861। ठीक है। आगे बढ़े। अब ये सरगुजा था। कौन सा आपका? सरगुजा। तो सरगुजा को क्या किया आपका? ऐसा सरगुजा को ऐसा बंद कर दोगे, ऐसा क्या बन जाएगा तुम्हारा आपका? सरगुजा। ये क्या बन जाएगा आपका? सरगुजा। और सरगुजा ऐसे बंद करने के बाद इसको ऊपर ऐसा 2 लाइन खींच दो, ये बन जाएगा तुम्हारा सूरजपुर। और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा आपका? ऐसा बलरामपुर। 2012, 2012। और ये बीच में क्या बन जाएगा तुम्हारा आपका? सरगुजा। कितने जिले हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है आपका। और कौन सा बन गया आपका? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितना हो गया आपके? 9 जिले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी आप देखो, अभी आप मैं बना के सोच नहीं पाओगे। अभी आपको जिले याद होना चाहिए और किससे अलग हुए ये आपको याद होना चाहिए। तो अब हेडिंग दो आपका 2012। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1 जनवरी 2012 को 1 जनवरी 2012 को फिर से 9 जिलों का गठन किया गया। फिर से 9 जिलों का गठन किया गया। ठीक है आपका। सबसे पहले
ध्यान देना, बस्तर से लेकिन आपका बस्तर से कोंडागांव, दंतेवाड़ा से सुकमा। बस्तर से क्या बना आपका कोंडागांव और दंतेवाड़ा से क्या बना आपका सुकमा। बस्तर से कोंडागांव, दंतेवाड़ा से सुकमा बन जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट आते हैं तुम्हारा कौन सा आपका दुर्ग। दुर्ग से बेमेतरा और बालोद। दुर्ग से बेमेतरा और बालोद। दुर्ग से बेमेतरा और बालोद। उसके बाद रायपुर से बलौदाबाजार और गरियाबंद। रायपुर से बलौदाबाजार और गरियाबंद। रायपुर से बलौदाबाजार और गरियाबंद बन जाएगा। उसके बाद बिलासपुर से मुंगेली। बिलासपुर से क्या बनेगा आपका मुंगेली बनेगा। तो बिलासपुर से मुंगेली, बिलासपुर से मुंगेली बनेगा। और सरगुजा से बनेगा सूरजपुर और बलरामपुर। बन जाएगा। अब बताओ कितने जिले हो गए। सबसे पहले कितना 6, 6 के बाद 73 में एक कितना हो गया 7, 98 में कितना हो गया 16, 7 में कितना बन गया कितना हो गया 18, 9 में कितना हो गया आपका 9। कितने जिले हो गए, कितने जिले हो गए 27। कितने जिले हो गए आपका 27 जिले। याद हो जाएगा 27 जिले। अब सीधा आ जाओगे 2020, भूपेश बघेल की सरकार। अब इधर ध्यान दो, भूपेश बघेल की सरकार बनेगी और भूपेश बघेल की सरकार ये बिलासपुर, जो बिलासपुर टच करता था किसको पूरा आपका इधर से मध्य प्रदेश को, बिलासपुर को ऐसा बंद कर दिया जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा तुम्हारा एक छोटा सा जिला, ये वाला जिला गौरेला, पेंड्रा और मरवाही। कब 2020। ठीक है, हेडिंग दो, डेट सहित 10 फरवरी 2020। जब नजदीक आते हैं तो डेट से याद करना पड़ेगा आपको। 10 फरवरी 2020 को, 10 फरवरी 2020 को बिलासपुर से अलग होकर, 10 फरवरी 2020 को बिलासपुर से अलग होकर गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, गौरेला जीपीएम बोलते हैं उसको, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले का गठन किया गया। ठीक है, अब सीधा कहां पहुंचते हैं 2022। कितना आपको 2022। अब तक ध्यान से दो, ये राजनांदगांव ऊपर कवर्धा को टच कर रहा है नीचे। अब यहां से असक जिला बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा मोहिला मानपुर। क्या बनेगा मोहिला और मानपुर। ये ऊपर जो राजनांदगांव था इसको ऐसा घेर दोगे ऐसा पूरा, ये बन जाएगा छुई खदान और खैरागढ़। क्या बन जाएगा छुई खदान और खैरागढ़। तो राजनांदगांव से कितने जिले बन गए आपके 2 जिले 2022 में, मोहिला मानपुर और छुई खदान। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। राजनांदगांव से 2 जिले बने ना, छुई खदान कौन सा आपका मोहिला मानपुर। आगे बढ़े, अब देखो ये रायगढ़ था, ये था महासमुंद और ये कौन सा था आपका बलौदा बाजार। अब ध्यान से देखना, बलौदा बाजार के आपका लगभग 30% भाग को लिया गया, 30% भाग किसको लिया गया आपका बलौदा बाजार। और ऐसा कट कर आपका ये भाग तुम्हारा क्या बन जाएगा आपका एक, ठीक है, आपका ये क्या बन जाएगा तुम्हारा आपका बिलाईगढ़ से लेकर तुम्हारा क्या सा आपका सारंगगढ़। बिलाईगढ़ से कौन सा तुम्हारा आपका सारंगगढ़ 2022। आधा बलौदा बाजार से, आधा किससे आपका
रायगढ़ से। आ जाएगा समझ में। अब इधर देखो, ये जांजगीर चांपा था, कौन सा आपका जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा को थोड़ा सा काटोगे ऐसा, और जांजगीर चांपा से ऐसा पूरा एक नया जिला बनेगा आपका। क्या बनेगा आपका ऐसा, शक्ति। ये क्या बनेगा आपका, आपका शक्ति। कब, 2022। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। और ये जो कोरिया था, ये कोरिया का स्टार्टिंग भाग कट जाएगा और ये बन जाएगा ऐसा MCB, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और बैकुंठपुर। ठीक है आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और कौन सा आपका भरतपुर, सॉरी भरतपुर। ये क्या बन जाएगा तुम्हारा आपका ऐसा कोरिया, जो कब बन चुका था आपका 1998 में। ये कट के क्या बन जाएगा तुम्हारा एक नया जिला। ठीक है, 2022 में कौन सा आपका MCB। कितने बन गए आपके, 5 जिला। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ के तुम्हारे आपके 33 जिला। वो तो भूपेश बघेल जी क्या हो गए, चले गए। यदि यह भी हो रहा था 36 के 36 टुकड़े हो जाते अभी तक। ठीक है, एक जिला पत्थलगांव बन जाता, एक जिला सरेपाली बन जाता, और ये तो क्या बन जाता तुम्हारा आपका कांकेर के 2 भाग, क्योंकि कांकेर थोड़ा बहुत बड़ा जिला है। ठीक है आपका, उन्होंने आपका ये घोषणा कर भी दिया था कि छत्तीसगढ़ क्या करूंगा मैं आपका 36 जिले में बांटूंगा। ठीक है आपका बन जाएगा। तो ये हो गए तुम्हारे कितने जिले आपके, 33 जिले। अब हेडिंग दो, 2020 हो चुका है ना, 22 में 2 इसमें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2022 में 5 नवीनतम जिलों का निर्माण किया गया। 5 नवीनतम जिलों का निर्माण किया गया। डेट से याद करो, डेट सही लिखना, 2 सितंबर 2022, 2 सितंबर 2022। मोहिला मानपुर किससे अलग हो गए, राजनांदगांव। किससे अलग हो गया आपका, राजनांदगांव। तो महिला मानपुर किससे अलग हो गए, राजनांदगांव से। 2 सितंबर 2022 किससे, कौन सा आपका मोहिला मानपुर किससे अलग हो गए, राजनांदगांव से। नेक्स्ट 3 सितंबर 2022, 3 सितंबर 2022 सारंगगढ़ और बलौदा बाजार से अलग हुआ सारंगगढ़ बिलाईगढ़। हाँ सॉरी, हाँ सारंगगढ़ बिलाईगढ़ किससे बना आपका, बलौदा बाजार और रायगढ़ से, है ना। सारंगगढ़ और क्या बना आपका बिलाईगढ़ किससे बना, बलौदा बाजार और किससे आपका रायगढ़ से। सारंगगढ़ और बिलाईगढ़ बना किससे, बलौदा बाजार और रायगढ़, 2 मातृ डिस्ट्रिक्ट। 3 सितंबर, फिर लिखना 3 सितंबर 2022, फिर नेक्स्ट डेट आएगा। फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा आपका 3 सितंबर 2022, राजनांदगांव से छुई खदान खैरागढ़। राजनांदगांव से फिर क्या बना आपका छुई खदान खैरागढ़। अपन डेट वाइज लिख रहे हैं ना उसको, है ना। 3 सितंबर 2022 फिर अलग हुआ खैरागढ़ से छुई खदान से, कौन सा आपका राजनांदगांव से क्या अलग हुआ आपका छुई खदान, कौन सा आपका खैरागढ़, कौन सा आपका 3 सितंबर। नेक्स्ट 9 सितंबर, 9 सितंबर से बना कोरिया से MCB। कोरिया से क्या बना आपका MCB, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। कोरिया से बना MCB, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर बन जाएगा। और जांजगीर चांपा से क्या बना आपका शक्ति। जांजगीर चांपा से क्या बना बोलने से आपका शक्ति। ये आपको याद होना चाहिए। हाँ सेम डेट 9 सितंबर। रुक बताता हूँ, पहले लिखो तो पहले, ठीक है। अब हड़बड़ी मत करो अभी, ठीक है आपका, ठीक है याद हो जाएगा। और ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, तुम्हारे आपके 33 जिले, ठीक है।
नहीं, जांजगीर चांपा। कल क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा रायगढ़ कुछ ऐसा बन गया होगा सब। कौन सा आपका? जांजगीर चांपा ही है। शक्ति किससे बना आपका? लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब देखो बहुत चीजों के अब क्या हो जाएंगे आपके। अब एग्जाम में पता क्या पूछेगा, अब एग्जाम में क्या पूछेगा, और जब तक इसको तुम मैप से याद नहीं करोगे, अब पूछेगा शक्ति कितने जिले को टच करता है। तो तुम्हारे दिमाग में क्या होना चाहिए, मैप होगा तो तुम क्या कर पाओगे भाई। ऊपर में देखो, इधर जांजगीर चांपा है, ऊपर में कोरबा है, इधर कौन सा पेड़ मिलेगा आपको? रायगढ़। रायगढ़ के बाद फिर क्या मिलेगा तुम्हारा आपका? ठीक है, आपको नीचे क्या पड़ेगा तुम्हारा आपका बोलने से आपका? बलौदाबाजार, या कौन सा आपका? सारंगगढ़, बिलाईगढ़। ये दिमाग में जब तक तुम्हारे नहीं होगा, तुम्हारा एग्जाम नहीं निकल पाएगा, बता रहा हूं मैं तुमको। ठीक है, और मैप से ही हर चीजें तुमको याद होंगी। अभी पूरा का पूरा अपन 33 जिले का क्या पढ़ेंगे? रोड मैप। आज से या कल से क्या शुरू हो जाएगा तुम्हारा आपका? कांकेर जिला शुरू हो जाएगा। कांकेर जिला में कौन सी सड़क है, कौन सा नदी है, कौन सा पर्वत है, कौन सी जनजाति है, कौन सा आपका देखा जाए खनिज पाया जाता है, क्या उद्योग है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, संस्कृति क्या है, क्या खाते पीते हैं, कैसे लोग हैं, सब तरह का तुमको चल जाएगा कांकेर में। तो ओवरव्यू तो हो जाएगा, उससे तुम्हारा वनडे एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन जब हम बड़े एग्जाम की ओर जाएंगे तो इसको पूरा क्या करना पड़ेगा आपका? देखना पड़ेगा। और मैं आपको लिख के देता हूं कि तुम्हारा एग्जाम छत्तीसगढ़ ही निकाल के देगा राज्य एग्जाम में। अभी कल जो आबकारी का पेपर हुआ था, नाम मात्रा का था क्या? भारत का भूगोल। जब सिलेबस में क्या लिखा हुआ था? भारत का भूगोल लिखा हुआ था ना आपका? नहीं लिखा हुआ था क्या? लिखा हुआ था ना, लेकिन पूछा गया था आपका छत्तीसगढ़ का भूगोल। भाई जाहिर सी बात है, आप अपने राज्य का एग्जाम दे रहे हो तो राज्य के बारे में जानकारी सही होना चाहिए। और बता दूं, अभी का जो जनरेशन आ रहा है, जिसको आप शायद तक अल्फा बोलते हो, अल्फा बोलते हो ना आपका, आज चला इंस्टाग्राम में ट्रेडिंग चल रहा है, कौन सा आपका? अल्फा जनरेशन। मैं जब 2014-15 में आपका जब पढ़ा, आपका मैं 17 से पढ़ाना शुरू किया हूँ। 14 में मेरी जॉब लगी है, फिर मैं 17 से पढ़ाना क्या आपका शुरू किया हूँ। अभी मैं दिल्ली आई इसमें क्लास लेता हूँ, पेपर से में क्लास ले रहा हूँ, तो वहाँ तो 700 बच्चे बैठे रहते हैं। कहाँ पे आपका? दिल्ली आई इसमें। अब मतलब नहीं है कि वहाँ पर तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही है। बिलासपुर एक समय में कोचिंग अच्छी थी, बिलासपुर से कोचिंग, मैं भी कुछ कोचिंग से मैं भी पढ़ाया हूँ और अभी पढ़ा रहा हूँ। तो अब क्या हो जाएगा कि 2020 के पहले लोग सीजीपीएससी और व्यापम को इसलिए तैयारी करते थे कि उनको जॉब लेना था। अब एक क्या हो चुका है, एक प्रकार से एक ट्रेंड बन चुका है कि अब क्या करना है, आपका व्यापम और सीजीपीएससी की तैयारी करनी है। इसलिए 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं, मुश्किल से 150 लोग क्या लेते हैं, आपका पद लेते हैं। सेम स्थिति वैसी हो गई है जैसे किसकी स्थिति हो चुकी है आपका? यूपीएससी की। 2015-14 में आप यदि इंजीनियरिंग कर रहे हो तो उसमें आपको जॉब लगता था। एमएससी कर रहे हो, घर से उठा के लेते थे, चलो भाई तो क्या बनेगा? शिक्षक बनेगा। अभी शिक्षक बनने की तैयारी सोचो आप, बीएड करो, सीटेट क्लियर करो, सीजीटेट क्लियर करो, फिर शिक्षक भर्ती का एग्जाम दो, फिर क्या बनोगे तुम? आप शिक्षक। और सबका सिलेबस क्या है तुम्हारा आपका? यही। तो जितना ज्यादा हो सके आपका क्लास पे याद करने की कोशिश करो, ठीक है आपका। हम बता चुके भाई, सबसे बड़ा तो कौन सा आपका? देखो डेट कैसे सुना करना आपका? 1861 कितना जिले आपका? 3 जिले। उसके बाद 1905 में एक जिला तुम्हारा क्या हो गया आपका? माइनस। 1906 में तुम्हारा क्या हो जाएगा आपका? एक जिला क्या आपका? प्लस। कौन सा बन जाएगा आपका? दुर्ग। क्या निकल गया तुम्हारा आपका? संबलपुर। और पहले क्या बन चुका था आपका? रायपुर। और कौन सा आपका? बिलासपुर। फिर 1948 कितने बन जाएंगे आपका? 3। 1973 में कितने बन जाएंगे फिर तुम्हारा आपका? 1। तो ये डेट तुमको याद करना है। और मातृ जिला किससे क्या होते गया आपका? अलग होते गया। हाँ, जब रोड में पढ़ लोगे तो तब तुमको फिर क्या समझ में आएगा कि कौन सा जिला किससे घिरा हुआ है। अभी तक तुमको क्या करना है आपका? कितने मातृ जिला हैं और कितने तुम्हारे क्या आपका देखा जाएगा तो आपका जिलों का गठन हुआ है। अभी यदि अपन देखें तो कुल तहसील की संख्या कितनी हो चुकी है? 250। सब पढ़ोगे अपने अपने किसमें आपका जिले में कितना हो चुका है आपका? 250। विकास खंड उतने के उतने ही है। कितने आपका? 146। अभी विकास खंड कितने तुम्हारे आपका? 146। क्यों भाई? जिले तो बने हैं ना, विकास खंड थोड़ी बने हैं भाई। पहले तुम्हारा आपका देखा जाएगा सरिया बरम किला किसमें आता था आपका? या पहले बरम किला किसमें आता था तुम्हारा आपका? रायगढ़ में आता था। अब किसमें चला गया आपका?
सारंगगढ़ में चला गया, बरमकला तो बरमकला है ना, तो ठीक है आपका। तो विकासखंड उतने के उतने ही हैं। जिले कितना हो जाएंगे अब आपका 33, पहले कितने थे आपका 16, अब कितने हो जाएंगे आपका 33। और संभाग कितने हो जाएंगे आपका, संभाग 5। संभाग 5 क्यों, क्योंकि 2008 में क्या बन गया आपका सरगुजा, और 2013 में क्या बन गया तुम्हारा आपका दुर्ग। 8 में क्या बन गया सरगुजा, और 13 में क्या बन गया आपका दुर्ग। ठीक है, तो ये सब अभी मत लिखो, ये सब मैं लिखवा दूंगा लास्ट में, जब पढ़ोगे ना आपका सीजी का प्रशासन, ये सब आएगा। बस अभी आपको याद होना चाहिए कि जिले कब बने और उन जिलों का मातृ जिला कौन सा है। अरे याद होगा कि नहीं, याद हो जाएगा। अब देखो, मत आपका इंडियन गवर्नमेंट हर साल एक लिस्ट निकालती है। उस लिस्ट में कहती है कि राज्य में, पूरे देश में ऐसा कौन सा जिला है जिसमें 50% से अधिक ट्राइबल पाए जाते हैं। ट्राइबल क्या पाए जाते हैं आपका, ट्राइबल मतलब क्या आपका जनजाति। राज्य हर साल एक सूची निकालती है, सूची निकाल के आपका देश, और यह कहता है कि कौन से राज्य में कितने अनुसूचित जाति क्षेत्र हैं, और उसको सरकार बोलती है शेड्यूल एरिया। क्या बोलती है आपका शेड्यूल एरिया। तभी बोलेगी जब 50% से क्या होना चाहिए आपका अधिक होना चाहिए। और इस 50% से अधिक क्षेत्र को सरकार घोषित कर देती है कि जैसे तुम अभी पटवारी का एग्जाम दो तो तुमको क्या मांगेगा, पीजीडीसीए होना जरूरी। अभी एडीओ का पेपर था, ठीक है, तो उसमें क्या बोला था आपका कि 15 नंबर क्या मिलेगा पीजीडीआरडी वालों को। लेकिन तुम अभी अनुसूचित जाति क्षेत्र के होते, जनजाति क्षेत्र के, और सरकार द्वारा घोषित होता तो तुम्हारे में क्या लिखा होता कि जॉब लगने के बाद आपको 2 महीने का, आपको 2 साल का समय दिया जाएगा, अभी आपको नंबर से छूट मिलती है। यह फायदा होता है किसमें आपका, जब कौन सा क्षेत्र हो आपका पूर्णतः अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे हाँ कि नहीं। जब आपको अब जब आपको जनजाति क्षेत्र घोषित कर दिया और आप जनजाति हो तो आपको सरकार से कुछ छूट मिलती है। छत्तीसगढ़ में ऐसे वर्तमान में 14 क्या है तुम्हारे आपके जिले, कितने आपके, जो अभी बढ़ के कितने हो चुके हैं आपका 16, अभी कितने हो चुके हैं आपका 16। ठीक है, 16 जिले ऐसे हैं जो पूर्णतः क्या है आपका जनजाति। तो बताओ कैसे कौन कौन सा होगा। बस्तर में कितने हैं, बस्तर में 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो बस्तर में कितने हो गए आपके 7। ऊपर में कितने हो गए 1 2 3 4 5 और 6, कितना हो गया आपका, कितना हो गया 7 6 7 6 13 हो गया। एक रायगढ़ ले लो, कितना हो गया, गरियाबंद, गौरेला पेंड्रा मरवाही, कितना हो गया आपका 16। ठीक है आपका, तो टोटल 16 जिले हैं तुम्हारे क्या वर्तमान में अनुसूचित जनजाति जिले में शामिल हैं। ठीक है, आपको कितने आपके 16। याद करना गरियाबंद और गौरेला पेंड्रा मरवाही को अभी जोड़ा गया है। ठीक है आपका, पहले रायगढ़ केवल कौन सा था आपका रायगढ़, और रायगढ़ और कोरबा में कंपटीशन होते रहता है, कभी कोरबा के चले जाता है तो कभी कौन सा आपका रायगढ़। इस साल 25 में कौन है आपका रायगढ़, 26 में रायगढ़ होगा कि नहीं होगा उसे कोई गारंटी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, तो लिखो आपका राज्य में अधिसूचित पूर्णतः अनुसूचित जिला, राज्य में पूर्णतः अनुसूचित जिला ठीक है, लिख लो बस्तर संभाग से 7, सरगुजा संभाग से 6, बस्तर संभाग से 7 जिला, सरगुजा संभाग से कितने जिले आपके 6 जिला। ठीक है, उसके बाद रायगढ़ 1, गौरेला पेंड्रा मरवाही 1 और गरियाबंद 1, कितने हो गए 16 जिले हो गए ना। ठीक है, बस्तर संभाग से कितने आपके 7, सरगुजा से कितने तुम्हारे आपका 6, गौरेला पेंड्रा मरवाही 1, रायगढ़ 1 और तुम्हारा कौन सा आपका गरियाबंद 1 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो
एक हेडिंग दो आपका आकांक्षी जिले। अब क्या आ जाएगा तुम्हारा आपका आकांक्षी जिले। आकांक्षी क्या समझते हो? एक सिंपल वर्ड बताओ ना, क्या आकांक्षी मतलब क्या होता है? मेरी आकांक्षाएं ऐसे बोलते हैं ना आपका। आकांक्षाएं मतलब अपेक्षा, और क्या हो सकता है? किसी चीज की आपका जरूरत। तो देश में मोदी जी ने एक योजना शुरू की है आपका, और ये कहा है कि हर राज्य में अपने को आकांक्षी जिला खोजना है। इसका मतलब ये है कि हर राज्य में कुछ ऐसे जिले होंगे जिनका बाकी जिलों की तुलना में जीवन स्तर कैसा है आपका? नीचे। बात समझ में आ रहा है आपका? जिनका बाकी जिलों की तुलना में तुम्हारा क्या आपका जीवन स्तर नीचे है, उन जिलों को केंद्र सरकार, राज्य सरकार नहीं, कौन का आपका? केंद्र सरकार जीवन स्तर सुधार के उनको क्या लेके आएगी आपका? ऊपर लेके आएगी। उसको क्या बोलते हैं आपका? आकांक्षी जिले। तो लिखो उसमें आपका केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ, केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जिसमें पिछड़े हुए जिलों को, जिसमें पिछड़े हुए जिलों को सामान्य जन से ऊपर उठाने के लिए, सामान्य जन से ऊपर उठाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है। इनकी संख्या कितनी है बोलने से? 12। कितनी संख्या इनकी कितनी है आपका? 12। ये एग्जाम में पूछ चुके हैं भाई। कितने जिले आपका? 12। तो 7 तो पूरा कहां से आएगा? बस्तर। ठीक है। देखो, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, एमसीबी, ये अब जनजाति नहीं रहे। एमसीबी में क्या मिलता है? कोरिया आपका कोयला। कोरिया में भी क्या मिल रहा है आपका? कोयला। सूरजपुर में भी क्या मिल रहा है आपका? कोयला। सरगुजा पूरा आपका, अंबिकापुर देखो पूरा बाहरी लोग निवास कर रहे हैं। बलरामपुर पूरा किससे बना है आपका? झारखंड से। तो अब जो नॉर्थ का एरिया, जो आज से 10 साल पहले नक्सली गतिविधि वाला एरिया था, और पूरी तरह से क्या हो चुका है आपका? कम। अभी सब कहां बनेगा तुम्हारा आपका? बस्तर में। अभी भी आप बस्तर में जाओगे तो अभी भी लोग वहां पर आपका कई किलोमीटर तुम्हारा क्या जा रहे हैं आपका? पैदल। आप कभी कहां पर घूम के आओ? नारायणपुर, तो पता चले कि वहां की स्थिति कैसी है। ठीक है आपका। इसलिए 7 जिला कहां से शामिल होगा तुम्हारा आपका? बस्तर से। एक महिला मानपुर, एक छुई खदान, एक राजनांदगांव। कितना हो गए? 7 3 10। ठीक है ना। कौन कौन सा? महिला मानपुर, राजनांदगांव, छुई खदान। कितना हो गया आपका? 10। एक हो जाएगा महासमुंद, और एक हो जाएगा तुम्हारा कौन सा आपका? कोरबा। कितना हो गए? 12 बन जाएगा। 7 कहां से? लिखो आपका बस्तर से 7, बस्तर संभाग से 7, बस्तर संभाग से 7। उसके बाद मोहिला मानपुर, राजनांदगांव, छुई खदान, खैरागढ़, और कोरबा और गरियाबंद। बन जाएगा। कोरबा कौन सा आपका? गरियाबंद, सॉरी महासमुंद। गरियाबंद कौन सा आपका? महासमुंद। बन जाएगा। अब देखो ध्यान से इधर, सबसे बड़ा जिला कौन सा और सबसे छोटा जिला कौन सा? थोड़ा सा मैप गलत बनाया अभी, ठीक है ना आपका? वो ऐसा बनाया गया, थोड़ा सा मैप गलत बना है। तो सबसे बड़ा जिला है वर्तमान में कोरबा। कौन सा आपका? कोरबा।
और सबसे छोटा में कौन सा आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा आपका, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही की शक्ति। ये बताओ शक्ति क्यों होगा शक्ति, ये सब शक्ति वाले हरिराम पटेल वाले हैं ना, इन लोग जो शक्ति वाले हैं। और उस बुक को पढ़ोगे तो मरोगे, जान बता रहा मैं तुम्हें। जीवन में अगर कुछ कराना है ना तो कोचिंग की बुक क्या करो आपका, छोड़ो, बता रहा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरा अच्छा दोस्त है लेकिन मैं उसको उसकी बुक में बिल्कुल फॉलो नहीं करवाता बच्चों को। सब क्या करवा रहे हैं आपका, जय सिया राम, जय सिया राम, हरि राम, वही सब वही चल रहा है। 10 दिन में बुक निकाल लिए, आज तो उसके बुक से कुछ सिलेक्शन हुआ है क्या, नहीं हो सकता। राम कुमार बिहार, दीपक चंद्रा, ऐसे ऐसी तुम्हारी क्या आपकी बुक मिलती, किसकी आपको 36, जो तुमको अभी तक होश में नहीं होगा। हम अर्जुना को पढ़ रहे हैं, हरि राम पटेल को पढ़ रहे हैं। एथेंटिक बुक, एथेंटिक बुक मतलब क्या होता है, जब आप किसी का एग्जाम, आप किसी को बुक से पढ़े और जब एग्जाम ने क्या ले लिया, एग्जाम आपका किसने, आपको व्यापम ने गलत आंसर ले लिया, तो आप उस बुक को जब आप करते हो ना, आपका जब उस पर RTI लगाते हो तो बुक मांगता है, भाई कौन सी बुक से आप बता रहे हो बोलना हरिराम पटेल का, ठीक है, वो लेगा ही नहीं। वो क्या मांगेगा, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक मांगेगा। गीतेश कुमार अमरोहित की क्या मांगेगा तुमसे, आपका बुक मांगेगा। गीतेश कुमार अमरोहित लिख लेना, CG का बुक कभी पढ़ना होगा तो, अभी आवश्यकता नहीं है वैसे। अब तुम पढ़ोगे साइंस, अब तुम पढ़ोगे आपका, भाई तुमको साइंस पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, संविधान पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, सब एक ही बुक है, NCERT। या क्या ले लो आपका, दृष्टि या दृष्टि ले लो, या क्या ले लो आपका, NCERT। किसी भी कोचिंग संस्थान की बुक तुमको सहूलियत पता कर देती है। अब तुम CG का बुक जाकर देखना, किस हरिराम का, तुम्हारा कमर टूट जाएगा। इतना मोटा क्या है उसका, आपका बुक है, किसका आपका, छत्तीसगढ़ का। अरे उतना पढ़ोगे तो फंस ही जाएगा। कितना पेज का बुक है, 650 पेज का बुक है। उतना पढ़ो नहीं फंस जाएगा क्या, उतना नहीं पढ़ना है, 200 पेज पढ़ना है, तुम उससे 50 क्वेश्चन बन जाएगा और वो तुमको नोट से मिल पाएगा। बात समझ आ रहा आपका। तो शक्ति नहीं है बड़ा जिला, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही है। गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही के बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा, आपका शक्ति। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कोरबा। उसके बुक में दिया गया है बीजापुर, बीजापुर नहीं है, क्या मिलेगा आपका, कोरबा। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा आपका, कोरबा। सबसे छोटा जिला गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही। सबसे बड़ा संभाग, अब ये बताओ सबसे बड़ा संभाग कौन सा होगा कौन सा आपका, बस्तर की बिलासपुर, बस्तर की बिलासपुर। क्षेत्रफल में बस्तर, जनसंख्या में बिलासपुर। बात समझ आ रहा है आपका। क्षेत्रफल में बस्तर है, जनसंख्या में बिलासपुर। चलो लिखते जाओ, लिखना। सबसे बड़ा जिला कोरबा, अकॉर्डिंग टू एरिया में ना, सबसे बड़ा जिला अकॉर्डिंग टू एरिया कोरबा, क्षेत्रफल में। और जनसंख्या में, जनसंख्या बताओ, जनसंख्या में दुर्ग कहां से होगा, अरे तुम्हारी राजधानी क्या है, रायपुर। क्या होगा आपका, रायपुर जनसंख्या में, ठीक है। जनसंख्या में कौन सा आपका, रायपुर। ठीक है, लिखना। सबसे छोटा जिला, छोटा जिला अकॉर्डिंग टू एरिया गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही। और जनसंख्या में, जनसंख्या में छोटा जिला कौन सा है, जनसंख्या में छोटा जिला नारायणपुर। क्या पड़ेगा आपका, नारायणपुर। ठीक है, याद करना इसको भाई। सबसे बड़ा जिला कोरबा अकॉर्डिंग टू एरिया, सबसे छोटा कौन सा आपका, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही। सबसे बड़ा जिला अकॉर्डिंग टू जनसंख्या रायपुर, छोटा में कौन सा आ जाएगा आपका, नारायणपुर। सबसे बड़ा संभाग अकॉर्डिंग टू एरिया बस्तर, लिखो। सबसे बड़ा संभाग अकॉर्डिंग टू एरिया बस्तर। सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल में बस्तर, सबसे छोटा में दुर्ग। क्या आ जाएगा आपका, दुर्ग।
छोटा में दुर्ग, छोटा में दुर्ग, बड़ा में कौन सा आ जाएगा तुम्हारा आपका बिलासपुर, कौन सा आपका बस्तर। जनसंख्या लिखना, जनसंख्या, सबसे बड़ा संभाग जनसंख्या में, जनसंख्या में कौन सा आएगा भाई बिलासपुर। जनसंख्या में कौन सा आपका बिलासपुर, नहीं नहीं संभाग, संभाग सबसे बड़ा आपका जनसंख्या में संभाग बिलासपुर, और छोटा में ऐसा कौन सा संभाग है जहां जनसंख्या बहुत कम है, बस्तर। हेलो वही आपका बस्तर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। सबसे छोटा संभाग अकॉर्डिंग टू जनसंख्या पॉपुलेशन कौन सा आपका बस्तर, बन जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखना, सबसे बड़ा संभाग अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल कौन सा आ जाएगा आपका बस्तर। सबसे छोटा संभाग अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल एरिया दुर्ग। सबसे बड़ा संभाग जनसंख्या में बिलासपुर। सबसे छोटा संभाग जनसंख्या में बस्तर। बस्तर क्षेत्रफल में बड़ा है, जनसंख्या में सबसे छोटा है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कोरबा। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में गौरेला पेंड्रा मरवाही। सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में रायपुर। हाँ हाँ रायपुर। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा आपका नारायणपुर। और कुछ बचा क्या, बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक आपका ओवरव्यू हो गया किसका, पूरा आपका छत्तीसगढ़ जिले का। कल से अपन फिर क्या शुरू करेंगे आपका एक एक जिला, ठीक है। शुरुआत क्या करेंगे आपका बस्तर संभाग में कौन सा जिला आपका कांकेर। 33 जिला पढ़ना पड़ेगा, लगभग अपने को 25 से क्या लगेगा आपका 30 निकाल लगेगा पूरा आपका ऐसा जिला पूरा आपको पढ़ने में, ठीक है। चलो फिर कल से क्या पढ़ते हैं, तुम्हारा जिला आपका कांकेर।